मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। किसान फसलों और सब्जियों की खेती करके काफी मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके चलते फल सब्जियों की खेती का रकबा तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे ही किसान हैं करनाल जिले के गांव तखाना के प्रगतिशील किसान महिपाल, जो पिछले 15 वर्षों से बागवानी कर रहे हैं। वह अपने बाग में करेला, बैगन, टमाटर, लौकी, सिंगरा, अमरूद की भी खेती करते हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा मुनाफा मिलता है। प्रगतिशील किसान महिपाल बताते हैं कि उनकी फसल को दिल्ली, यूपी सहित अन्य राज्यों से व्यापारी खुद खरीद कर ले जाते हैं। मेरा नाम महिपाल, गांव तखाना, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं करीब 15 साल से बागवानी विभाग द्वारा चला रही स्कीम के तहत खेती करता आ रहा हूँ। सब्जियों में जैसे बैंगन हो गया, टमाटर, भिंडी, घिया, तोरी, करेला, इन चीज़ों की मैं बागवानी के तहत खेती करता आ रहा हूँ। किसान महिपाल को फसलों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। किसान महिपाल ने बताया कि उनके पास 10 एकड़ जमीन खुद की है, जबकि 7 एकड़ जमीन उन्होंने ठेके पर ली है। वह 6 एकड़ में सब्जियों की खेती करते हैं, बाकी में अन्य फसलें उगाते हैं। किसान बताते हैं कि जैसा मौसम होता है वह उसके अनुसार ही फसलों में फेरबदल करते रहते हैं। मेरे पास 10 एकड़ घर की है और 7 एकड़ ठेके पे लेता हूँ, जिसमें मैं 6 एकड़ के करीब सब्जियों के लिए, और इसमें लागत सब्जी के हिसाब से आती है। जैसी सब्जी होती है उस हिसाब से लागत आती है। किसी में 50 से 1000 रुपये तक भी लागत आती है और गवर्नमेंट द्वारा भी इसमें सहायता प्रदान की जाती है। मैं पहले गेहूँ जीरी भी करता था, अब भी थोड़ी करते हैं। मैंने बागवानी के तहत जैसे अपना टमाटर हो गया, करेला हो गया, घिया हो गई, बैंगन हो गया, इन चीज़ों की, और भिंडी होगी, मौसम के हिसाब से जैसे जैसे जो और प्याज की जो करीब ओनियन जीरी की जगह मैंने प्याज भी लगाया है, उसकी भी खेती की है। जैसा समय आता है, जैसा मौसम आता है, उस हिसाब की सब्जियों की खेती मैं करता रहता हूँ। किसान महिपाल ने बताया कि बागवानी करने में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन इसमें मुनाफा भी अच्छा होता है। परंपरागत खेती में किसान को घाटा हो सकता है, लेकिन सब्जियों और फलों की खेती में किसान 2 गुना से 3 गुना मुनाफा कमा सकता है। फसल बेचने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। इसमें मेहनत तो पूरी है, मेहनत ज्यादा है, और परेशानी तो इसमें यही है, कई बार रेट के ऊपर हो जाए, रेट का कई बार सिस्टम नहीं बनता, और कई बार तो बहुत अच्छा मुनाफे का ही सौदा है कुल मिला के। पारंपरिक खेती में तो ये कोई अपना सीधा लगा बंदा है, सौदा है उसका, तो कोई घट सका उसमें बढ़ता तो उसमें है नहीं है पारंपरिक खेती में। और सब्जी में ऐसा, सब्जी में तो तिगनी तिगनी आंगनी आमदनी हो जाए, तिगनी चौगनी आमदनी हो जाए उससे, वैसी फसल से गेहूं जीरी से ज्यादा आमदनी है, डबल ट्रिपल आमदनी है। कई बार तो खेत में से भी व्यापारी आके ले जाते हैं, और हमारे यहाँ नजदीकी गौशाला के पास व्यापारी आते हैं दिल्ली से, यूपी से, पंजाब से, और यहाँ लोकल व्यापारी भी है। यहाँ पे भी हमारा माल बिक जाता है, हमें माल बेचने में भी कोई खास दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इसमें सरकार की तरफ से भी किसानों को सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है, जैसे तारबास पर बीज, ड्रिप सिस्टम पर सरकार की तरफ से उन्हें अनुदान मिल रहा है। वहीं मेरा पानी मेरी विरासत 7,000 रुपए एकड़, धान की सीधी बिजाई पर 4,000 रुपए एकड़, धान के फानों का प्रबंध करने सहित अन्य अनुदान भी मिल रहे हैं।
हरियाणा सरकार का इसमें बहुत सहयोग मिल रहा है हमें। जैसे तार बांस पे अनुदान दे रही है, बीज पे अनुदान दे रहे हैं, मल्चिंग पे जो मल्चिंग लगी हुई है इस पे अनुदान दे रहे हैं, और ड्रिप पे भी अनुदान है। ड्रिप सिस्टम भी लगाया हुआ है मैंने। 4 एकड़ में मैंने ड्रिप लगाई है, या धीरे धीरे मैं ड्रिप का दायरा बढ़ा रहा हूँ। सहयोग कृषि विभाग की तरफ से भी, मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में भी, बागवानी विभाग की तरफ से भी मैं मेरा पानी मेरी विरासत के रूप में, और जैसे सिद्धि धान की सिद्धि बिजाई वो भी मैं करता हूँ, सिद्धि बिजाई भी करता हूँ। उसमें भी 4,000 रुपये एकड़ का मिल रहा है, और 7,000 रुपये एकड़ मेरा पानी मेरी विरासत का मिल रहा है। मल्चिंग का 6400 रुपये मिल रहा है, और काफी है, बहुत बहुत अनुदान है, बहुत चीजों पे अनुदान दे रहा है। अमरूद का बाग लगाया, अमरूद के बाग पे उस पे भी अनुदान है 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान महिपाल सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि सरकार किस तरह से किसानों की मदद कर रही है, और सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी से भी किसानों को लाभ होता है। हाँ, हम हरियाणा सरकार की योजनाओं से बहुत खुश हैं, और ऐसे ही हम तो गुजारिश करेंगे, ऐसे मदद करते रहें ताकि हम हमारा इसमें खर्चा निकलता रहे। सब्जी की खेती पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, और जैसे अनुदान मिलता है उससे हमारा मेंटेन सही बैठ जाता है। मुझे बम्बू स्टैकिंग का मिला, तार बांस का, और लो टर्नर, मल्चिंग, ड्रिप, और जी मेरा पानी मेरी विरासत, धान की सिद्धि बिजाई, और ये जो अपना जीरी के फाने इनको एकत्रित करने के लिए इसके ऊपर इसकी सब्सिडी। किसान महिपाल ऑर्गेनिक खाद के लाभ बताने के साथ ही अन्य किसानों को भी ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करने की सलाह देती है। ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल भी करते हैं, इसके बहुत फायदे हैं। हमारी जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वैसे वैसी प्रकार बनी रहती है, जमीन पे कोई फाल्ट नहीं आता, कोई डिफेक्ट नहीं आता, और ये फायदा है ऑर्गेनिक खाद। दिन में बिजली की सुविधा मिलने से किसानों को काफी लाभ हुआ है। उनके लिए खेती करना और आसान हो गया है। किसान महिपाल इसके लिए भी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करती हैं। इससे बहुत राहत मिली जी। जैसे पहले रात को आती थी, वारी बंदी हुई थी 3 दिन रात को, 3 दिन दिन में। अब कंटिन्यूज दिन में चल रही है। रात को धक्के खाने से जाड़े के मौसम में बहुत फायदा मिल रहा है इसका। जैसे रात को लाइट आती, रात को तो बटन दबा के पानी की बर्बादी होती थी, और अब हम दिन में पानी लगाते हैं, आगे खड़े होके लगाते हैं, उससे पानी की बर्बादी नहीं होती। दिन में लाइट आएगी तो पानी की बर्बादी रुकेगी, अगर रात को लाइट आएगी तो पानी बर्बाद होएगा। मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी बागवानी में आए, और अपना पानी भी बचाएं और आमदनी भी बढ़ाएं, और खाद की लागत भी उसमें कम लगती है। इसमें मतलब बचत ही बचत है। बागवानी में एक बार आकर के देखें, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। महिपाल ने अन्य किसानों को भी बागवानी अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार की मदद से किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। अन्य किसानों को भी बागवानी करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई करेगा तो दुगनी होएगी, अगर नहीं कोई करेगा तो दुगनी कैसे होएगी? दुग दुगनी तो है, बिल्कुल दुगनी से भी ज्यादा है, अगर कोई करे तभी। अगर नहीं कोई करेगा तो कई आलसी होते हैं, वैसे सरकार को बदनाम करते रहते हैं, वो हमारे हिसाब से उनका विचार ठीक नहीं है। करके दिखाओ, करोगे तभी मिलेगा। मैं सभी किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी बागवानी में आए, और अपना पानी भी बचाएं और आमदनी भी बढ़ाएं, और खाद की लागत भी उसमें कम लगती है। इसमें मतलब बचत ही बचत है। बागवानी में एक बार आकर के देखें, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले हो जाए। हरियाणा सरकार किसानों के हित में लगातार बड़े बड़े फैसले ले रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हरियाणा में आज का किसान महज एक किसान नहीं, बल्कि प्रगतिशील किसान बनकर सामने आ रहा है।